टाटा मोटर्स ने 2026 टियागो आइस और टियागो ईवी को 28 मई को लॉन्च से पहले ऑफिशियली रिवील कर दिया है और दोनों हैचबैक्स को कम्प्लीटली फ्रेश डिजाइन और नए फीचर्स और प्रीमियम केबिन अपडेट्स मिल चुके हैं। टियागो के डिजाइन की बात करें तो ये पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी लग रही है। फ्रंट में सिमिलर एलईडी हेडलैम्प्स, शार्पर डीआरएल्स और रिफ्रेश्ड बम्पर दिए गए हैं। रियर साइड पर कनेक्टेड एलईडी लाइट्स और स्मोक डिफेक्ट मिलता है जो कार को थोड़ा वाइडर लुक देता है। टियागो ईवी को भी रिफ्रेश लुक दिया गया है, फ्रेश मिंट शेड इसमें मिल जाता है और इसके अलावा आइस और ईवी में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंटीरियर में और भी प्रीमियम अपडेट्स मिले हैं। ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं इसका जो केबिन है वो सियरा से इंस्पायर्ड लग रहा है, हालांकि सेम नहीं है लेकिन इंस्पायर्ड लग रहा है। डोर पैड्स और आर्म रेस्ट पर टाटा सियरा इंस्पायर्ड फैब्रिक फिनिश और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दिए गए हैं जो केबिन को प्रीमियम फील देता है। इंजन सिमिलर ही मिल रहा है जो पहले आते थे। मार्केट में 2026 टियागो, स्विफ्ट और ग्रैंड आई10 नियोस को कम्पीट करने वाली है, जहां पर इन दोनों से ही बेहतर लुक्स और फीचर्स के साथ अब मार्केट में एंट्री ले चुकी है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। Hyundai अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा पर काफी अग्रेसिवली काम कर रही है। अब 2027 Hyundai क्रेटा को जयपुर में टेस्टिंग के दौरान फिर से स्पॉट किया गया है। पहले इसे नेक्स्ट जनरेशन किया सोनेट समझा जा रहा था, लेकिन नए स्पाई शॉट से कंफर्म हो रहा है ये एक्चुअली थर्ड जनरेशन क्रेटा ही हो सकती है। नई क्रेटा का साइज करंट मॉडल से बड़ा लग रहा है और इसका स्टांस भी ज्यादा बॉक्सी और मस्कुलर दिख रहा है। स्पाई शॉट्स में एसयूवी फुल्ली कैमोफ्लेज थी, लेकिन कुछ डिजाइन डिटेल्स क्लियरली नजर आते हैं। ये कुछ हाइलाइट्स हैं जहां पर स्टैक्ड एलईडी टेल लैंप्स, बॉक्सी फ्रंट डिजाइन, टॉप माउंटेड एलईडी डीआरएल्स, लोअर पोजीशन हेडलैम्प्स, बिगर अलॉय व्हील्स, लगभग 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं और फ्लश डोर हैंडल्स पॉसिबल है। Hyundai इस बार क्रेटा को और प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देने वाली है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा सेम एडवांस K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है जो किया सेल्टॉस में यूज हो रहा है। इससे बेहतर राइड कंफर्ट, हैंडलिंग और सेफ्टी काफी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ इनका एक बड़ा प्लान है हाइब्रिड इंजन ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करने का। साथ ही फीचर्स की बात करते हैं तो Hyundai इस बार अपना प्रीमियम ऑडियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगी कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ में, जहां पर आपको नेक्स्ट लेवल अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ ड्राइवर के सामने एक कॉम्पैक्ट TFT डिस्प्ले भी दिया जाएगा जिसमें स्पीड इंफॉर्मेशन, मीडिया डिटेल्स और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आता रहेगा। ये सेटअप डिस्ट्रैक्शन कम करेगा और सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा। साथ ही जो हाइब्रिड इंजन की बात अभी करी थी उसके साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो करंट क्रेटा के साथ इंजन ऑप्शन आते हैं वो सभी कंटिन्यू रहेंगे और जो हाइब्रिड इंजन ऑप्शन है उसको बाद में सेल्टॉस के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद क्रेटा के साथ। अगली अपडेट की बात करते हैं। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब Hyundai एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। कंपनी ने एक नए गेटेड मैनुअल गियर बॉक्स का पेटेंट फाइल किया है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड्स दोनों में काम कर सकता है। ये नया गियर बॉक्स शिफ्ट वायर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, यानी गियर लीवर का ट्रांसमिशन से कोई डायरेक्ट मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होगा। मैनुअल मोड में ड्राइवर नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स की तरह गियर शिफ्ट कर सकेगा और क्लच पेडल भी मिलेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे ऑटोमेटिक मोड में भी स्विच किया जा सकता है, स्पेशली ट्रैफिक सिचुएशंस में। Hyundai ऑलरेडी काफी एडवांस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज ला चुकी है, जैसे 7 स्पीड DCT, 8 स्पीड वैट DCT, IVT गियर बॉक्स ऑप्शन और ASC टेक्नोलॉजी। कंपनी ने रिसेंटली Hyundai Ioniq 5 और Hyundai Ioniq 6 में सिमुलेटेड 8 स्पीड DCT एक्सपीरियंस भी इंट्रोड्यूस किया था। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वियतनाम की फेमस ईवी कंपनी विनफास्ट ने अपनी सेकेंड जनरेशन VF8 इलेक्ट्रिक SUV ऑफिशियली रिवील कर दी है। ये कंपनी की लाइनअप की पहली एवर सेकेंड जनरेशन मॉडल है और इसमें डिजाइन, फीचर और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में काफी अपडेट्स दिए गए हैं। नई VF8 पहले से ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगती है। फ्रंट में फुल विथ विंग स्टाइल LED डीआरएल्स, मैसिव ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, अग्रेसिव स्टाइलिंग देखने को मिलती है। रियर साइड पर कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, बड़ा ब्लैक एप्लिक दिया गया है जिसे V लोगो इंटीग्रेटेड है। बाकी इसमें आपको 19 इंच के एरो व्हील्स, सेमी फ्लश डोर हैंडल्स, क्रोम विंडो लाइन एक्सेंट मिल जाता है। केबिन को भी थ्रोली रिडिजाइन किया गया है। इस बार SUV में 12.9 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, न्यू TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, कॉलम माउंटेड गियर सेलेक्टर मिलते हैं। फीचर की बात करें तो इसमें ADAS डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट मेमोरी और 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं।
सेकेंड जनरेशन VF8 में अब 60.13 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जो अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। पुराने मॉडल में 87.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता था, जो 562 किलोमीटर की रेंज। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल था। नए मॉडल में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन हटा दिया गया है। फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन अप टू 128 bhp की पावर 330 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा VF8 ओनर्स ने सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, पावर ट्रेन ट्यूनिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स की थी। कुछ इशू OT अपडेट से फिक्स किए गए हैं। अब देखना होगा कि विनफास्ट नए मॉडल में इन प्रॉब्लम्स को कितना इंप्रूव कर पा रही है। इसकी जो प्राइस है वो 36 लाख रुपए के आसपास रखी गई है। फिलहाल इंडिया लॉन्च के चांसेस काफ़ी कम है। होंडा कार्स ने फाइनली 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है। ये करंट जनरेशन होंडा सिटी का पहला मेजर अपडेट 2022 के बाद अब दिया गया है। न्यू फेसलिफ्ट के साथ सेडान को फ्रेश डिजाइन, अपडेटेड फीचर, टेक अपग्रेड्स मिले हैं। इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए से शुरू हो रही है। इसके सभी वेरिएंट्स की प्राइस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट के साथ आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी प्राइस 21 लाख रुपए के आसपास है। इस फेसलिफ्ट डिजाइन के साथ होंडा सिटी को कंप्लीटली न्यू फ्रंट लुक मिलता है। स्लीकर LED हेडलाइट, न्यू कनेक्टेड LED लाइट बार, स्पोर्टी ग्लॉस बम्पर एलिमेंट्स, रीडिजाइन रियर बम्पर, न्यू अलॉय व्हील्स डिजाइन। रियर डिजाइन स्पोर्टी स्मोक डिफेक्ट टेल लैम्प के साथ आता है और प्रीमियम लगता है। 6 नए कलर ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। ये कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। इंटीरियर के ये फीचर्स हैं जहाँ पर आपको 10.1 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ साथ 1.5 लीटर के हाइब्रिड ऑप्शन के साथ भी आती है। होंडा सिटी का मुकाबला वर्ना, वॉक्सवैगन वर्टस, स्लाविया से है और इन तीनों में से किसी में भी हाइब्रिड इंजन ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन वर्ना के साथ आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है और वर्टस के साथ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा ने अपनी प्रीमियम स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया में ऑल न्यू होंडा ZR-V को लॉन्च कर दिया है। हाइब्रिड SUV डेब्यू कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने 2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट भी लॉन्च की है। ZR-V इंडिया में CBU रूट से आएगी और बुकिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। जुलाई से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। होंडा ZR-V का डिज़ाइन स्पोर्टी और प्रीमियम दोनों ही फील देता है। ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बड़ी है साइज़ में, 4.5 मीटर लेंथ के साथ आ रही है और कहीं ना कहीं प्राइस 40 लाख रुपए के आसपास तक जा सकती हैं क्योंकि CBU रूट से आ रही है। विदेश में अगर इसका प्राइस 20 लाख भी हुआ तो भी 40 लाख रुपए की इंडिया में ये पड़ेगी आपको। तो देखते हैं प्राइस कहाँ तक जाती है। और इसमें आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, 184 PS की पावर, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। होंडा ZR-V केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप के साथ आ रही है। यहाँ पर ये SUV प्योर EV मोड, हाइब्रिड मोड और इंजन मोड में ड्राइव कर सकती है। होंडा क्लेम करता है कि इसका माइलेज 22.8 किलोमीटर पर लीटर होने वाला है। ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 8 सेकंड्स में अचीव कर लेगी। इंडिया में होंडा ZR-V का मुकाबला वॉक्सवैगन टीगुआन, स्कोडा कोडियाक जैसी प्रीमियम SUV से होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं। रेनो अपनी पॉपुलर रेनो डस्टर SUV का पिकअप ट्रक वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इस न्यू पिकअप का नाम होगा रेनो नाइग्रा और कंपनी इसे 10 सितंबर को ऑफिशियली रिवील कर देगी। रेनो पहले भी साउथ अमेरिका में डस्टर ऑर्च नाम से पिकअप ट्रक बेच चुकी है। अब न्यू जनरेशन डस्टर के साथ कंपनी एक न्यू पिकअप लेकर के आ रही है। ये ऑफिशियल टीजर इसका रिवील किया गया है। ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड पावर ट्रेन्स ऑप्शन की बात करें तो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन यहाँ पर मिल जाएगा और साथ ही ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी आएगा। अगली अपडेट, महिंद्रा अपनी पॉपुलर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और कुछ महीनों से इसके स्पाई शॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं। न्यू स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टेस्टिंग के दौरान एक बार फिर स्पॉट किया गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में SUV का रियर और साइड प्रोफाइल नजर आया है। ओवरऑल डिज़ाइन मोस्टली सेम लग रहा है लेकिन कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ नए अलॉय व्हील्स ऐड होने के चांसेस हैं। हो सकता है 19 इंच के अलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। बाकी हेडलाइट डिज़ाइन, टेल लाइट डिज़ाइन में अपडेट्स मिलेंगे। जो टेल लाइट की हिंजेस है वो सेम लग रही हैं, यानी कि रियर डिज़ाइन ही सेम रहेगा। बाकी कॉस्मेटिक अपडेट्स और फीचर्स अपडेट मिल सकते हैं। पॉसिबल है इंटीरियर में ये मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएँ। साथ ही साथ लेवल 2 ADAS कंटिन्यू रहने की उम्मीद है।
बाकी इंजन ऑप्शन भी सेम रहेंगे, 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ 4x4 ऑप्शन भी कंटिन्यू रहने वाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान मोटर इंडिया फाइनली अपनी सिंगल एसयूवी लाइनअप को एक्सपेंड करने वाला है। कंपनी का ऑल न्यू मिड साइज एसयूवी निसान टेक्टॉन अब ऑफिशियली 9 जुलाई 2026 को डेब्यू करेगा। यह एसयूवी इंडिया के हाईली कॉम्पिटिटिव मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी और क्रेटा, सेल्टॉस, डस्टर, विक्टोरिस, हाईराइडर जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी। निसान टेक्टॉन बेसिकली न्यू जनरेशन रेनो डस्टर का ही रिबैच इंजीनियर्ड वर्जन होगा, बिल्कुल पुराने निसान टेरानो की तरह ही। लेकिन निसान भी इस बार टेक्टॉन को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक देने वाली है। टेक्टॉन और डस्टर का सेलआउट मोस्टली सेम रहेगा, लेकिन स्टाइलिंग एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। बिगर निसान ग्रिल, मोर क्रोम एलिमेंट्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 250 सेक्शन के टायर्स, 212 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। डस्टर के कंपैरिजन में टेक्टॉन ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम फील देने की कोशिश करेगा। इंटीरियर में निसान न्यू डैशबोर्ड थीम और डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकती है। ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर मिल सकते हैं। और इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.3 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.8 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन मिल जाएगा। हाइब्रिड सेटअप में 1.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी मिलेगा। बाकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस जुलाई के आसपास ही सामने आएंगी तो आपको बताएंगे। मारुति सुजुकी 3 अपकमिंग व्हीकल्स को एक साथ टेस्ट कर रहा है, जिसमें 100% चांसेस हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट, बलेनो फेसलिफ्ट और एक नई इलेक्ट्रिक एमपीवी आने वाली है जिसका कोड नेम है YMC। सबसे ज़्यादा अटेंशन YMC EV ने ग्रैब की है, जो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एमपीवी हो सकती है। अपकमिंग मारुति सुजुकी YMP का डिज़ाइन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। फ्रंट प्रोफाइल में ई-विटारा इंस्पायर्ड स्टाइलिंग, लेयर्ड बम्पर डिजाइन, स्लेटेड लोअर ग्रिल्स, न्यू एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक 7 सीटर एसयूवी या एमपीवी लॉन्च करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर ये 20 लाख रुपए के बजट में लॉन्च करते हैं तो मार्केट में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आ जाएगा और हो सकता है कि इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में मारुति सुजुकी काफ़ी आगे निकल जाए, क्योंकि इस सेगमेंट में 7 सीटर एसयूवी की डिमांड आप देख सकते हैं कि महिंद्रा की 9S के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लगभग 3000 के आसपास यूनिट सेल हो रही हैं XEV 9S की। तो यहाँ पर ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो 7 एयरबैग्स, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक गियर, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। YMC में ई-विटारा के बैटरी ऑप्शन कंटिन्यू हो सकते हैं, जिसमें 48.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 61.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल सकता है, जो अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज देगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि YMC EV में रियल व्हील ड्राइव सेटअप मिल सकता है, जो हैवियर लोड्स और फैमिली यूजेस के लिए बेटर माना जा सकता है। स्टार्टिंग प्राइस 16 से 17 लाख रुपए तक हो सकती है और टॉप एंड की प्राइस लगभग 25 लाख रुपए तक जा सकती है। मार्केट में किया कारेंस क्लाविस EV और महिंद्रा XEV 9S जैसे मॉडल से इसका मुकाबला होगा।